नमस्कार। न्यूमरोलॉजिकली ईयर 2021 हम सबका कैसा रहेगा इसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आप नंबर 1 कहलाए जाओगे। नंबर 1 के लिए ईयर 2021 शुभ रहेगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिस चीज़ों के बारे में आपने बहुत सालों से सोच के रखा हुआ है वह सभी चीज़ें इस ईयर चरितार्थ होती आप देखोगे। हेल्थ के लिए फरवरी या मार्च का जो समय है वह थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा और वर्ष के अंत में दैट मीन्स नवंबर और दिसंबर का टाइम भी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन अगर आप कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज से गुजर रहे हो तो फ्रॉम मई टू सितंबर का जो टाइम है वहाँ पर आपको कोई दवाई मिल जाएगी या उसकी रेमेडी मिल जाएगी और वर्ष के अंत तक आप उस रोग से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। वेल्थ के लिए यह साल बहुत ही अच्छा है। जनवरी से शुरुआत से ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नई मिलना स्टार्ट होगी। अगर आप सेविंग करना चाह रहे हो देन 2021 इज़ द ग्रेट ईयर। उसमें भी सेकंड हाफ में दैट मीन्स फ्रॉम जून टू दिसंबर का जो टाइम है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए यह टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो याद रहे फ्रॉम मई 2021 टू सितंबर 2021 के बीच आपको आपके जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत चढ़ाव उतार आ रहे हैं, अप्स और डाउन्स आ रहे हैं, तो मेरा पक्का मानना है न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेशन के आधार पर यह स्पष्ट दिखता है कि फ्रॉम मई 2021 टू सितंबर 2021 के बीच आपके संबंधों में सुधार आएगा। रिलेशनशिप के बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन के लिए यह साल बहुत ही अच्छा है। जो विद्यार्थी परदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं उनको सेकंड हाफ में सुनिश्चित सफलता मिलेगी। जो हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं उन सबको भी मेरी गुजारिश है कि उनको फर्स्ट हाफ में ट्राई नहीं करना चाहिए, उनको सेकंड हाफ में ट्राई करना चाहिए क्योंकि फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ थोड़ी बहुत दिक्कत आपको फ्रॉम मार्च से लेकर जून का जो टाइम है वह टाइम विद्यार्थियों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन आमतौर पर 2021 पूरा आपके लिए शुभप्रद रहेगा। अगर आपका जन्म, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। अगर आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 को हुआ है तो आप नंबर 2 के जातक कहलाओगे। नंबर 2 वाले जातकों के लिए यह जो साल है 2021 वह बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपको सफलता चाहिए किसी भी क्षेत्र में तो हमारी सलाह है कि आपको 125 या 150% एफर्ट देने होंगे, तब जाके आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हेल्थ के लिए फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल का जो टाइम है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। अगर आप कोई डिसीज से जूझ रहे हो तो हमारी सलाह है कि आप बहुत ही सजग रहना, अदरवाइज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फ्रॉम मई टू सितंबर का जो टाइम है वह आपके पेरेंट के लिए या जो आपसे उम्र में बड़े हैं वैसे आपके रिलेटिव्स के लिए यह समय हेल्थ के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि वर्ष का जो अंत भाग है वह आप सबके लिए अच्छा रहेगा। वेल्थ के लिए मई से लेकर सितंबर का जो टाइम है वह बहुत ही अच्छा समय रहेगा, लेकिन उसमें भी ये याद रहे कि आपको जो भी परिणाम चाहिए उससे आपको 50% ज़्यादा एफर्ट देने होंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहे इस साल तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हो तो मेरी सलाह है कि वो नया काम आप ईयर के शुरुआत में दैट मीन्स फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल के बीच में अवश्य कर लेना। अदरवाइज़ इसके बाद हमारी सलाह है कि आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, आपको मई से सितंबर का जो टाइम है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जनवरी से अप्रैल तक का जो टाइम है वह बहुत सारा
चैलेंजिंग रहने वाला है। और पूरे साल में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर का जो समय है वह आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। हमारी सलाह है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पहले से कोई झगड़ा चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चढ़ाव उतार आ रहे हैं, सो अक्टूबर के आने से पहले आपको उसके अंदर समाधान ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये दिख रहा है कि ये वर्ष के अंत भाग तक आप शायद उस रिलेशनशिप को घुमा भी दो। तो इस साल आप रिलेशनशिप के लिए बहुत ही सजग रहना। एजुकेशन के लिए फर्स्ट हाफ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन वर्ष का मध्य भाग अर्थात मई से लेकर अंत तक का जो भाग है वो भाग आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। जो लोग प्रदेश जाने के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सबको अच्छा समाचार भी मिलेगा। कुल मिला के नंबर 2 के लिए यह साल थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, तो सजग रहना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो आप नंबर 3 के जातक कहलाओगे। नंबर 3 के लिए यह साल मध्यम से शुभ रहेगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कोई नई दिख रही है तो हमारी सलाह है कि सीधा आप उसके अंदर जंप मत कर लेना। प्लानिंग करना, थोड़ा सोचना, सब तरह के पर्सपेक्टिव के बारे में आप अभ्यास करना और उसके बाद ही किसी भी नए प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करना। अदरवाइज़ होगा ये कि आप बहुत ही उत्साह से कोई चीज़ स्टार्ट करोगे और वर्ष के अंत भाग तक वह चीज़ पूरी की तरह नष्ट हो जाएगी या बंद हो जाएगी। हेल्थ के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हो तो आपको इस साल राहत मिलेगी। नए कोई डिसीज़ होने के चांसेस नहीं है लेकिन वर्ष का जो अंत भाग है अर्थात फ्रॉम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम, वह टाइम शायद थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। सो प्राथमिक भाग और मध्य भाग आपके लिए शुभप्रद रहेगा और वर्ष का अंत भाग थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। वेल्थ के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली मई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है वो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। जो प्रोजेक्ट आपके बंद होके रखे हैं वो भी शायद स्टार्ट हो जाए या फिर आपको अच्छे अच्छे नए प्रोजेक्ट भी प्राप्त हो। जो लोग अपने प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत ही अच्छा होगा। जो लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी फ्रॉम मई टू दिसंबर का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये टाइम बहुत ही मतभेद क्रिएट करने वाला टाइम है। याद रहे आपके जो भी मतभेद है वह जुलाई तक आप समझौता उसके अंदर कर लेना। अदरवाइज़ अगर आपने जुलाई क्रॉस कर लिया मतभेद के साथ तो हमें ये दिख रहा है कि वर्ष के अंत तक वह जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सो फ्रॉम जनवरी टू जुलाई किसी भी तरह से अगर कोई मतभेद चल रहे हैं आपके संबंध में तो उसमें सुधार ला देना। एजुकेशन के लिए यह साल ज़्यादा मेहनत और कम परिणाम वाला साल है। सो अगर आपको 100% चाहिए तो हमारी सलाह है कि आपको 110% एफर्ट्स देना पड़ेगा। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, जो लोग प्रदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए वर्ष का प्रथम भाग बहुत ही शुभप्रद रहेगा। सो अगर आपको ट्राई करना है सो फ्रॉम जनवरी टू जुलाई तक आप ट्राई कर लेना। जुलाई के बाद सफलता मिले उसके चांसेस कम है। कुल मिला के नंबर 3 के लिए यह पूरा साल 2021 मध्यम से शुभ रहेगा, अशुभ नहीं है, ये याद रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 को या फिर 31 को हुआ है
तो उसका अर्थ ये हुआ कि आप नंबर 4 के जातक हो। नंबर 4 के जातकों के लिए यह साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपने जहाँ से सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। आपके जो ऊपरी है वो आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और जहाँ से आपको लाभ होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हेल्थ के लिए वर्ष का जो शुरुआत का पार्ट है, दैट मीन्स फ्रॉम जनवरी से लेकर अप्रैल का जो समय है वह आपकी हेल्थ के लिए चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन जैसे ही मई महीना स्टार्ट होगा, सो फ्रॉम मई टू सितंबर आपकी हेल्थ में सुधार आएगा और अक्टूबर से दिसंबर तक आपकी हेल्थ पूरी तरह से सुधर चुकी होगी। अगर आप कोई इनक्योरेबल डिसीज़ से गुजर रहे हो तो हमारी सलाह है कि आप धैर्य बना के रखना। फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स उसमें आपको दवाई भी मिल जाएगी और उसकी रेमेडी भी हो जाएगी। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्ष के मध्य तक आप इतना कमा चुके होंगे जितना आपने पिछले कई सालों में नहीं कमाया होगा। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और 2021 को एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि पिछले 5 सालों में या 7 सालों में या पिछले 10 सालों में आपने जितना नहीं कमाया उतना 2021 में आप कमाओगे। बहुत सारी वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। प्रमोशन भी मिलेगा और आपको जो सैलरी में राइज चाहिए वो भी इस साल मिलेगा। वेल्थ के लिए 2021 विल बी अ ग्रेट ईयर। अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ में जुलाई के बाद आपको, अगर आप सिंगल हो तो आपको जीवन साथी प्राप्त होगे, उसके पूरे चांसेस है। इतना ही नहीं, अगर आपके रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप थोड़ी बहुत प्लस माइनस चल रही है तो ये साल उसमें पक्का सुधार ला देगी। और जब हम 2021 में जाकर पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो भी थोड़े बहुत मनभेद थे, जो भी थोड़े बहुत मतभेद थे, वो 2021 में पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुके हैं। एजुकेशन के लिए ये साल थोड़ा मध्यम रहेगा। आपको वर्ष के सेकंड हाफ में सफलता मिलेगी, किंतु वर्ष के प्रथम हाफ में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रयास करना होगा। उसमें भी जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं उनको रिज़ल्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डालने पड़ेंगे। एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए सेकंड हाफ अच्छा है, फर्स्ट हाफ चैलेंजिंग है, ये याद रहे। कुल मिला के नंबर 4 के लिए यह साल बहुत ही अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 5। अगर आपका जन्म 5 तारीख को या 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है तो आप 5 नंबर के जातक कहलाओगे। नंबर 5 के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा मानना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में डिकेड में एक साल आता है, वो साल जो उसको पूरी तरह से बदल के रख देता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। 2021 नंबर 5 वालों के लिए उस तरह का वर्ष है। हेल्थ में प्रारंभ में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन मार्च के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उसमें भी समता रहेगी और शायद उसकी कोई दवाई भी मिल जाए और आपको रोग मुक्ति हो जाए, ये भी संभव है। वेल्थ के लिए यह साल आप आने वाले 10 सालों तक या 20 सालों तक याद रखोगे, उस तरह का समय आने वाला है। अगर आप कुछ नया काम करने के लिए सोच रहे हो देन दिस इज़ द ईयर। याद रहे, अप्रैल के बाद जो समय आ रहा है आपका, वह आपका गोल्डन पीरियड आ रहा है। अगर आपने गलती से कोई ऐसी चीज़ें कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपने गलत डिसीजन भी ले लिए,
फिर भी इवेंचुअली 2021 आपके लिए उसके शुभद परिणाम ही देगा। अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ही बढ़िया साल है। अगर कोई अविवाहित है और वो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए राह देख रहा है तो यह साल आपको सुनिश्चित योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई प्लस माइनस सिचुएशन चल रही है तो वो भी इस साल रिजॉल्व हो जाएगी। एजुकेशन के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा है। अगर आप एजुकेशन के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो बाहर जाने की या फिर हायर स्टडीज़ की या फिर स्कॉलरशिप की, तो 2021 में आपको वह अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली प्राप्त होगी। कुल मिला के 2021 विल बी द ग्रेट ईयर फॉर नंबर 5 पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 6 पीपल। अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो आप 6 नंबर के जातक कहलाए जाओगे। 6 नंबर के जातक के लिए यह समय शुभ से एवरेज रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेगी, लेकिन आलस के कारण या फिर आपकी गलत तरह की मेंटालिटी के कारण उस अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए वो शायद आप यूज़ नहीं कर पाओगे और उसके लिए आपको एक तरह का पश्चाताप भी करना पड़ेगा आगे जाकर। सो कुल मिला के यह साल आपके लिए बहुत अटेंटिव रहने वाला है, क्योंकि अगर आप अटेंटिव नहीं रहे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शायद आपके हाथ से निकल भी जाए। हेल्थ के लिए फर्स्ट हाफ थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ही अच्छा है। उसमें भी अगर कोई ऑपरेशन आप करवाना चाह रहे हो या फिर कोई इनक्योरेबल डिसीज से आप गुजर रहे हो तो सेकंड हाफ में आपको उससे बहुत राहत मिलेगी। वेल्थ के लिए भी फर्स्ट हाफ जो है वो ठीक ठाक ही है, लेकिन सेकंड हाफ फेब्युलस है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है वह 6 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें भी अगर आप कोई मीडिया में काम कर रहे हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो हमारा मानना है कि इस साल आपको बहुत सारी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आपकी कैरियर पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है जिसका रिटर्न आपको जिस तरह से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, देन दिस इज़ द ईयर। इस साल आपको सेकंड हाफ में उस पास्ट इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिलेगा। एंसेस्टर प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी सेकंड हाफ में रिजॉल्व होगा। सेकंड हाफ में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, ये बात तय है। रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे नए लोगों की एंट्री इस साल आपके जीवन में होगी। उसमें भी सेकंड हाफ में मई से लेकर सितंबर तक का जो समय है उसमें आपको, अगर आप अविवाहित हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल रहा है तो सितंबर का बाद का जो समय आ रहा है, दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला जो टाइम है, वह समय वो सब प्लस माइनस वाली जो सिचुएशन है उसको ठीक कर देगा। कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए 2021 फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स बहुत ही अच्छा समय है। एजुकेशन के लिए हमारी सलाह है कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हो या फिर आप अच्छे मार्क्स चाह रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अपीयर होना चाह रहे हो, तो हमारी सलाह है कि आपको वो अपीयर होने का जो आपका टाइम है वह टाइम फ्रॉम जून टू सितंबर रखना चाहिए। उससे पहले या उसके बाद आपने, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए तो शायद आप जो रिज़ल्ट चाह रहे हो वो आपको न मिले और आपको दोबारा एग्ज़ाम देनी पड़े। लेकिन जून से सितंबर तक का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के 6 नंबर वालों के लिए यह समय
शुभ से लेकर एवरेज रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 7। अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो आप 7 नंबर के जातक कहलाए जाओगे। और 7 नंबर वालों के लिए 2021 मिश्र से लेकर थोड़ा अशुभ रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपको प्रगति चाहिए 2021 में तो आपको थोड़ा क्विक होना पड़ेगा और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 100% चाहिए तो वो प्राप्त करने के लिए आपको शायद 140% या 160% प्रयास करने होंगे, तब जाके आपको 100% मिलेगा। हेल्थ के लिए ये समय, प्रारंभिक समय जनवरी और फरवरी मास जो है वो बहुत सारा चैलेंजिंग रहेगा। आपके हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सेकंड हाफ में उसमें राहत मिलेगी, लेकिन फ्रॉम मई टू सितंबर का जो टाइम है वो टाइम आपके पेरेंट्स के लिए या फिर जो आपसे उम्र में बड़े हैं उन सब के लिए यह समय चैलेंजिंग रहेगा। लास्ट पार्ट में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 2021 में किसी न किसी हेल्थ के लिए, किसी रिलेटिव की हेल्थ के लिए या फिर खुद की हेल्थ के लिए आपको चिंतित रहना पड़ेगा, यह तय है। वेल्थ के लिए अगर जो चल रहा है वही आप कंटिन्यू करोगे तो वह समय आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए यह साल नहीं है। अगर ड्यू टू अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आपको कुछ नया करना ही पड़े तो हमारी सलाह है कि सिर्फ मई से लेकर जुलाई तक का जो टाइम है उसी टाइम के दौरान आपको कुछ नई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप जो भी नया स्टार्ट करोगे वह बहुत ख़राब तरीके से बंद हो जाएगा और शायद आपको नुकसान भी हो। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि आप ग्रोथ के बारे में ना सोचते हुए इस साल किस तरह से मेंटेन रहे आपका व्यवसाय, उसके बारे में आपको ज़्यादा प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप सैलराइज्ड हो तो हमारी सलाह है कि इस साल सैलरी में हाइक जो आपको चाहिए, जो राइज आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जॉब इंटैक्ट रहे उस तरह के प्रयास आपको करने चाहिए। याद रहे ये साल ग्रोथ का नहीं है, ये साल मेंटेन करने का साल है। एजुकेशन के लिए आपको मध्य भाग में बहुत ही सजग रहना होगा। साल के शुरुआत में शायद आपको ये लगे कि ये साल नॉर्मल है, लेकिन यह साल रिज़ल्ट लेने के लिए आपको बहुत ही ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप जितनी एफ़र्ट पीछे डालते आए हुए हो, दैट मीन्स 2019 में जितने आपने एफ़र्ट की थी, 2020 में जितने आपने एफ़र्ट की थी, उतनी ही अगर आप 2021 में करोगे तो शायद आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो न मिले और शायद आपका साल बर्बाद भी हो। हमारी सलाह है कि आपको एजुकेशन के लिए इस साल बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कुल मिला के 7 नंबर वालों के लिए यह साल बहुत ही अटेंटिव रहने का साल है। अगर आप सजग नहीं रहे तो इस साल बहुत सारी अनएवॉइडेबल चैलेंजेस आ सकती है। सो कॉन्शियस रहना, सजग रहना और खूब संभाल के इस साल को नेविगेट करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 8 पीपल। अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 को हुआ है तो आप 8 नंबर के जातक कहलाए जाओगे। आपके लिए यह साल शुभ से लेकर एवरेज रहेगा। कुछ विषयों में यह साल बहुत ही अच्छा रहेगा और सर्टेन सब्जेक्ट्स में आपके लिए यह साल बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। हेल्थ के लिए फर्स्ट हाफ में आपको सुधार आता हुआ नहीं दिखेगा। शायद कोई टेम्पररी डिसीज़ भी आपको बहुत सारी चैलेंजेस देकर जाए, लेकिन वर्ष का अंत भाग, दैट मीन्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर का जो टाइम है वह टाइम आपकी हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देगा। सो वो डिसीज़ जो
वर्ष की शुरुआत में आपको लग रहा था कि शायद इसकी कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, उसकी रेमेडी आपको वर्ष के अंत में मिलेगी। सो 2022 में यह डिसीज़ कंटिन्यू नहीं रहेगा, लेकिन आपका पूरा साल हेल्थ के बारे में चिंतित होते हुए गुजरेगा। सेकंड हाफ में, दैट मीन्स फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर का जो टाइम है, उसमें आपको अपने पेरेंट के रिलेटेड कोई समस्या भी हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, तो थोड़ा सजग रहना। संतानों के बारे में अगर आप चिंतित हो तो ये साल आपको सुधार दिखेगा, संतान की परिस्थिति में सुधार दिखेगा इस साल आपको। वेल्थ के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं है, लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और जो चीज़ें नई शुरू हुई है बहुत लंबे समय तक चलेगी। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो इस साल आपके बैलेंस शीट में बहुत बड़ा उछाल आएगा। अगर आप सैलरी में हो तो इस साल जैसा आपको उछाल चाहिए, सैलरी राइज चाहिए, वो नहीं मिलेगा, लेकिन राइज मिलेगा, लेकिन जो आपको चाहिए उस तरह का नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए यह साल बहुत ही अच्छा है। अगर आप अविवाहित हो और आप यू आर इन अ सर्च ऑफ योर लाइफ पार्टनर, तो जुलाई से लेकर दिसंबर के टाइम जो है उसमें आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी और शायद आपकी शादी या विवाह भी उस समय में हो जाए। लेकिन बीच का जो टाइम है, दैट मीन्स फ्रॉम मई से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है वह एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। तो हमारी सलाह है जो पहले से विवाहित है उनको ये टाइम में फ्रॉम मई टू सितंबर ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी चैलेंजेस आ सकती है। सो समाधान की वृत्ति रखना। एजुकेशन के लिए प्रारंभिक असफलता मिलने के बाद मार्च से लेकर सितंबर का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, लेकिन वर्ष का अंत वापस थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देकर जाएगा। तो एजुकेशन के लिए आपको जो चिंता करनी है वह सिर्फ प्रारंभ में और अंत में करनी है, लेकिन जो बीच का जो बड़ा पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू सितंबर वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुल मिला के 8 नंबर वालों के लिए यह साल मिश्र रहेगा। 9 नंबर वालों के बारे में अब बात करते हैं। अगर आपका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 को हुआ है तो आप 9 नंबर के जातक कहलाए जाओगे। 9 नंबर वालों के लिए यह साल थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, अशुभ रहेगा या फिर मिश्र रहेगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतने से थोड़ा कम रिजल्ट आपको मिलेगा। सो अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 110% या 120% एफर्ट्स देनी होगी। हेल्थ के लिए फर्स्ट पार्ट अच्छा है, सेकंड पार्ट भी अच्छा है, लेकिन वर्ष का अंत दैट मीन्स फ्रॉम नवंबर दिसंबर वाला जो पार्ट है वो पार्ट बहुत सारी चैलेंजेस क्रिएट करेगा। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके जो क्लोज सर्कल में आपके आसपास जो आपके रिलेटिव्स है या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्थ में भी चैलेंजेस आ सकती है और उसको लेकर भी आपको एक तरह का मेंटल स्ट्रेस रहेगा। सो हेल्थ के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, ये साल अच्छा नहीं है। वेल्थ के लिए प्रारंभिक टाइम अच्छा है और वर्ष का अंत भी अच्छा है, लेकिन वर्ष का जो मध्य भाग है उसमें भी स्पेसिफिकली फ्रॉम मई टू सितंबर वाला जो टाइम है वो बहुत सारी चैलेंजेस क्रिएट करेगा। 2020 जैसा चल रहा था आपका, 21 में अप टू मार्च आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जब 21 का फर्स्ट हाफ जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम मार्च से लेकर सितंबर वाला जो टाइम, 6 महीने का टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपके लिए बहुत सारा चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन वर्ष के अंत भाग में दैट मीन्स फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो पार्ट है उसमें आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आपका बिजनेस अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप सैलराइज हो, जॉब कर रहे हो या कमीशन बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि इस साल
आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए ये साल मध्यम है, कोई ग्रेट रिलेशनशिप हो जाए ऐसा नहीं लग रहा है। अगर आप अविवाहित हो और योग्य जीवन साथी के लिए प्रयत्नशील हो तो शायद इस साल आपको रुकना पड़े, आपको जो चाहिए वो शायद आपको न मिले। अगर आपके रिलेशनशिप में पहले से प्लस माइनस सिचुएशन चल रही है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, देन 2021 की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि शायद वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में से पूरी तरह से चला जाए। सो समाधान वृत्ति अगर आपको क्रिएट करनी है तो वह वर्ष के शुरुआत में कर लेना। जनवरी से मार्च तक का टाइम ऐसा है कि अगर आप हैंडल कर लोगे उस 3 महीने को अच्छी तरह से, तो आगे जाकर इररिपेरेबल जो लॉसेस होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में वो नहीं होंगे, सुधार आएगा। एजुकेशन के लिए फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है और अप टू अक्टूबर तक का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वर्ष का अंत भाग दैट मीन्स नवंबर दिसंबर वाला जो टाइम है वो बहुत चैलेंजिंग है। अगर आपने ये सोच के रखा कि मैं पूरी साल आराम कर लूँ क्योंकि साल बहुत अच्छा है और जो चाहिए मुझे मिल रहा है और लास्ट में पढ़ाई कर लूँगा, तो आप शायद पढ़ाई नहीं कर पाओगे ड्यू टू एनी हेल्थ इश्यू या ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टेंसेस। आपको जिस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए वो शायद आप न कर पाओ और उसके कारण जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो आपको न मिले। सो कुल मिला के 9 नंबर वालों के लिए यह समय अशुभ से लेकर एवरेज रहेगा। फ्रेंड्स, याद रहे यहाँ पर हमने जो भी बात की वो सब न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर की है। ग्रहों के आधार पर या नंबर्स के आधार पर कोई भी ज्योतिषी आने वाले वक्त में क्या होगा या क्या हो सकता है वही सिर्फ बता सकता है। ये सारी टेंडेंसीज है जो शायद हो सके। एग्जैक्टली क्या होगा वह ब्रह्मा के अलावा या फिर क्रिएटर के अलावा या फिर गॉड के अलावा या फिर यूनिवर्स के अलावा कोई भी नहीं कह सकता। और इसीलिए शास्त्रों में ये घोषणा की गई है कि एक ज्योतिषी सिर्फ आने वाले समय में क्या होगा वही बता सकता है। सुनिश्चित तौर से क्या होगा वह सिर्फ ईश्वर या यूनिवर्स ही बता सकता है। शास्त्र के इसी सिद्धांत को दर्शाते हुए इस श्लोक के द्वारा मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। फलानि ग्रहचाराणि सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यः तमेकं वेदसं विना। शुभम भवतु। प्रणाम।